अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं लेके आई हूँ पजामा कैसे इस्त्री करना है। जो इजी पजामा होता है, आराम से इस्त्री कर सकते हैं आपने पूछा है कि पजामा इस्त्री हम कैसे करें। ज्यादातर लोगों को पता होगा कि कैसे करते हैं, जिन लोगों को नहीं पता, जिन लोगों ने पूछा, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि ये कैसे आप इस्त्री आराम से कर सकती हैं। उसका तरीकाकार ये है, ये बिल्कुल सादा सा पजामा है। ये वैसे बटन लगे हुए हैं, अगर ना भी लगे तो ये सादा पजामा है। उनको आपने इस तरह इसको सिलाई को लेना है और इस सिलाई को लेना है, इनको आपस में ऐसे मिला लेना है। इनको मिलाते हुए आपने इधर से ये चीज जो है इसको ऐसे पकड़ते हुए आपने इधर तक ले आनी है, इधर तक। ये सलवट जो हमने डालनी है वो सेम इधर तक डालनी है। ऐसे ऐसे पकड़ते हुए इसको बराबर करते हुए हमने ऐसे कर लेना है और ये सलवट इधर डालनी है। ये हमें इस्त्री में मिलनी चाहिए, तो फिर इसको नीटिंग लगती है और ये अच्छे तरीके से नजर आता है इस्त्री हुआ। अब हमने ये तो ऐसे कर लिया, इसको मैं इधर से लेके इधर तक सिलाई करते हुए, इस्त्री करते हुए ऐसे ये मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ जिन्होंने पूछा है और जिनको नहीं पता। ज्यादातर लोगों को पता होगा, मैं ये नहीं कह रही कि आपको नहीं पता। जिनको नहीं पता ये उनके लिए है कि वो सीख ले कि कैसे आराम से इस्त्री कर सकते हैं। इधर से मैंने इस तरह किया, ये शलवार का पांचा मैंने उठा के इधर कर लिया, क्योंकि मैंने ये सिलवट इसको इधर तक लेके जानी है, इधर तक। जब ये हो जाएगा फिर इसी तरह मैं ऐसे पकड़ूंगी, तो मैं इसी को एक ही पांचे को लेते हुए इधर से ऐसे, ये मैंने जरूर देखना है कि ये मेरी चीज बराबर आए। जब मैं पहनूंगी तो ये मेरी सलवटें बराबर आनी चाहिए। अब हमने ये ऐसे कर लिया, जब हम इधर से करेंगे इस तरह, तो ये भी मैं ऐसे ही करूंगी, ठीक है। लेकिन जब मैं अपने लिए इस्त्री करती हूं तो मैं ऐसे पकड़ के और इसको पकड़ के ऐसे मिला के तो ऐसे कर लेती हूँ, ठीक है। ये हो गया। ऐसे में करते हुए जिन लोगों को मैं सिखा रही हूँ उनके लिए था, वो जो सीख रहे हैं, जिनको पता है वो उनको पता होगा कि ये इस्त्री का ऐसे भी कर सकते हैं। इन दोनों को बराबर ऐसे बिछा के और इस टांग को ऐसे करके और इधर तक लेके, ठीक है। अब ये मेरी हो गई है। अब ये मैं ऐसे ही करूंगी जिस तरह मैं अपने लिए करती हूँ, इस तरह। ये हो गया। ये मैं सिलवट इधर तक लेके जाऊंगी, जब मेरा पजामा खुलेगा बहुत प्यारा और पहनना हुआ अच्छा लगेगा। ये ऐसे मैं करके इसको मैं इस तरह पलट लूंगी ताकि ये मेरी चीज भी नीट हो जाए। इधर तक। अब इसी को मैं ऐसे पलट के उसी तरीके से मैं इसको ऊपर लेके आते हुए, ये सलवट मेरी इधर तक जानी चाहिए। अब ये इस्त्री हो गई है, तो अब इसकी ये चीज, ये आप देखें, ये आप जब पहनेंगी तो ये चीज साइड पे होगी और ये सलवट सामने आएगी और बहुत प्यारी लगेगी, ऊपर तक आएगी। इसका तरीकाकार ये था। अब आते हैं सेकंड टिप की तरफ। ये देखें, ज्यादातर इस तरह कपड़े फट जाते हैं, बच्चों के भी फट जाते हैं और बड़ों के भी।
फिर उनको हम ऐसे सिलाई लगाएं इस तरह, तो वो अजीब सा इधर से ना ऐसे इकट्ठा हो जाता है, वो नजर आता है इकट्ठा हुआ। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसको सिलाई भी नहीं लगेगी और इस्त्री कपड़े धुलेंगे, मशीन के अंदर धुलेंगे, हाथ के साथ धुलेंगे, तो ये खराब नहीं होगा। तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसको मैं सही कैसे करूँ, ये चेपी के साथ कैसे करूँगी। इसको मैंने लेनी चेपी ही है, आपने चेपी के बगैर आपका ये काम नहीं होगा। पेपर पट्टी धुलाई के बगैर ही उखड़ जाती है और ये चेपी है, इसको धोने के बाद भी ये उखड़ेगी नहीं। और अब इसको मैं इस तरह, ये आपको नजर आ रहा होगा काफी ज्यादा फटा हुआ है, इसको मैं ऐसे सीधा करूंगी। सीधा करके इसका तरीकाकार आपने ध्यान से देखना है, ये देखने वाली बात है। आपने इसको इस तरह सीधा किया, ऐसे नहीं छोड़ देना, ऐसे इसको मैंने थोड़ा सा इस साइड पे चढ़ाना है ऊपर और थोड़ा सा इस साइड के ऊपर, ऐसे इस तरह मैंने ये कोने में पकड़ लिया इस तरह। ये तरीका थोड़ा, ये जो फटा हुआ है इसको ज्यादा संभालना मुश्किल है, इसलिए मैं ये बता रही हूँ। अगर सीधा सीधा फटा हुआ तो मुश्किल ही नहीं है, आप सीधी लगा सकते हैं। ये इस तरह मैंने इसके ऊपर इसका ये इधर कॉर्नर जो बना हुआ होता है, जो सिलाई करते वक्त बन जाता है, वो खत्म करेंगे ऐसे और ये सीधा हो जाएगा। अब मैं इसको, ये चेपी है, ये मैं ले ली है मैंने। अब मैंने इसको इसे डब्बा सा बना के नहीं लगाऊंगी, मैं इसी को ऐसे एल की शक्ल जिस तरह ये फटा हुआ है उसी तरह इसको बनाऊंगी। और ये मैं थोड़ा सा चौड़ाई में ले रही हूँ इस तरह, ऐसे थोड़ा इधर भी फालतू हो, थोड़ा इधर भी फालतू हो, तो ये ज्यादा मजबूती में पकड़ेगा और ज्यादा मजबूती से जुड़ेगा। इस तरह मैंने इस तरह इसको इस्त्री कर लिया। आपने अगर आपका चेपी ज्यादा बारीक है या थोड़ा मोटा है तो वो चिपक नहीं रहा, तो आप वो इसको ऐसे गीला करेंगे तो ज्यादा मजबूती के साथ ये चिपकेगा। इसी तरह मैं दूसरा इस साइड से लूंगी। अब मैं इधर से भी थोड़ा फालतू लूंगी, ये आपने जरूर देखना है, इधर से भी फालतू लूंगी और इधर भी इसके ऊपर चढ़ाऊंगी ताकि ये मेरा मजबूती के साथ कैच हो जाए। ये हो गया। आपने ये ध्यान से पहले इस्त्री करके इनको, नहीं तो ये ऐसे खुल जाएगा और फिर वो पेपर पट्टी नीचे से चेपी है जो लगाएंगी, चेपी भी लगानी, चेपी आपने ऐसे लगाएंगी, ऐसे इसको लगाना ऐसे दबा के मजबूती से, ताकि ये फिर बाद में आपको सिलाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर लगानी भी पड़ेगी तो वो सीधी सी आप लगा लेंगे, उसका कोई आपको वो जो इधर में सलवट आ जाती है वो नहीं आएगी। ये हो गया। अब ये देखें, ये मेरा बिल्कुल सीधा सीधा सा ऐसे चिपक गया, इसमें कोई से सलवट नहीं आई जो सिलाई में आती है। और ये नीचे से मेरी चेपी भी नजर नहीं आ रही। ये इतना बुरा नहीं लगेगा क्योंकि ये ज्यादा कट था। अगर मैं इधर से सिलाई लगा के इधर तक आती और इधर से लगा के इधर तक जाती तो ये इधर से भी सलवट पड़ जानी थी, इधर से भी वो ऐसे कट्ठा सा हो जाना था। ये कट्ठा नहीं होगा, ये बिल्कुल प्लेन रहा है, बिल्कुल सही सीधा रहेगा, आपको ये बुरा नहीं लगेगा। आप इसी तरह कोई फटा हुआ कपड़ा हो तो ऐसे जोड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा बच्चा है, ज्यादा इसको खराब करेगा, तो आप ये सीधा तो लग गया, आपने इसी तरह की मैच नलकी लेके, अगर आपको ज्यादा जरूरत पड़े तो तब आपने इसके ऊपर ऐसे एक दफा से इधर और एक दफा से इधर सिलाई लगा देनी है, बस वो बहुत अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। अगर आपको पसंद आए मेरी टिप्स तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।